शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ करेंगे, जो कि शिमला के संजौली मस्जिद विवाद को लेकर आ रही है। संजौली मस्जिद मामले में कांग्रेस आला कमान ने सीएम सुक्खू को फटकार लगाई है। सीएम सुक्खू को कांग्रेस आला कमान की फटकार मस्जिद विवाद को लेकर। दरअसल जिस तरह से हालात वहां पर बने, उसके बाद कांग्रेस आला कमान ने स्थिति को बेहतर तरीके से नहीं संभालने को लेकर सीएम को फटकार लगाई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संजौली मस्जिद विवाद पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सीएम सुक्खू ने आज शाम ये बैठक बुलाई है। बैठक के बाद सीएम सुक्खू एक कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो संजौली मस्जिद विवाद पर यह सर्वदलीय बैठक है और कांग्रेस आला कमान की तरफ से जल्द ये पूरा विवाद सुलझाने के लिए भी कहा गया है। संजौली में मस्जिद पर घमासान। बीजेपी का वार तो कांग्रेस का पलटवार। हिमाचल में अवैध मस्जिदों की भरमार। शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद का मचा बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां प्रदर्शनकारियों पर सुक्खू सरकार ने सख्ती दिखाते हुए पुलिस की लाठियां पड़वाईं, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि सीएम सुक्खू अपने मंत्री से बयान दिलवाकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व सीएम ने कहा है कि लाठीचार्ज से प्रदेश के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। तो वहीं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी पर पलटवार किया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि मस्जिद की 3 अवैध मंजिलें तो बीजेपी सरकार के कार्यकाल में ही बनी हैं और आज बीजेपी इस मुद्दे पर पॉलिटिक्स कर रही है। विरोध प्रदर्शन हुआ, उसमें कुछ राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की गई है और बीजेपी सरकार के दौरान 3 मंजिला उसमें निर्माण कार्य हुआ था। कैसे इसको देख रहे हैं, क्या कौन लोग राजनीतिक? दोनों चीजें मैंने ऑन मैटर ऑफ रिकॉर्ड है और जब कोविड का समय था उस समय इसके 3 मंजिलें बनी हैं और कोविड के समय में सरकार भाजपा की थी, जयराम जी मुख्यमंत्री थे, मेयर शिमला में बीजेपी का था, डिप्टी मेयर भी शिमला का था, कमिश्नर भी जो है उन्हीं की सरकार द्वारा लगाया गया था। तो ये उस समय ये सारी कार्रवाई हुई है। अब ये जहन में आई है, इसका बवाल मचा है, इसका सब चीजें हुई है, तो सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करेगी, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ करेगी। मगर इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। भाजपा ने इसका राजनीतिकरण करने की पूरी कोशिश करी और इसका इस्तेमाल, चाहे वो जम्मू कश्मीर के चुनाव है, चाहे हरियाणा के चुनाव है, वहां पर इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करी, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, मगर हम इसका खंडन करते हैं। मुस्लिम समाज भी मान रहा है कि इस मस्जिद का निर्माण अवैध तरीके से हुआ है, तभी तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद को गिराने की पेशकश की है। आपको ही पता है कि अवैध है, तो ये निर्माण क्यों करते रहे आप लोग? हमने निर्माण नहीं किया, जो जिसने किया उसको नोटिस देती रही सरकार और एक दफा भी कोर्ट में नहीं आए वो लोग। किसको नोटिस देते रहे फिर ये लोग? कोई दर्जी था, अब हम जिसको पिछली सरकारों का संरक्षण था उस आदमी को, जो पुरानी सरकारें थी, उनका संरक्षण प्राप्त था कि उनसे कागज हमारे पास है, जरूरत पड़े तो हम दिखाने को तैयार है। लेकिन मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष आप हैं और आप नगर निगम से आधिकारिक रूप से आप मिल रहे हैं, तो आपकी बिना जानकारी के कैसे बन गई मस्जिद? तक मैं अध्यक्ष था, उसके बाद दोबारा बोर्ड ने मुझे आज नियुक्त किया अध्यक्षों के लिए। हाँ जी। ये जो बाहरी लोगों का मुद्दा है, क्या वाकई में बाहर से लोग आके माहौल खराब कर रहे हैं? ये बात सही है और सरकार देख रही है। हमारे एमएलए हनीश जाट जी ने परसों कहा है कि जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनकी आइडेंटिफाइड किया जाए। मतलब ठीक है, आ रहे लोग। हाँ आ रहे। हमारे एमएलए हनीश जाट जी ने भी परसों भी विधानसभा में कहा कि इनकी जो वेरिफिकेशन होनी चाहिए और वो जो है उनको कार्ड इशू होना चाहिए अलग से कि भाई कौन है क्या है। एक अंतिम सवाल है मेरा, लतीफ जी, इतने प्रोटेस्ट हो गया, लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद आप लोग पहुंचे, ये काम आप पहले भी कर सकते थे। अब मौका ही नहीं मिला बोलने का। अब एकदम पहले 5 को स्ट्राइक की, अब 11 हो गई। हमने तो उनसे बात भी की थी उन लोगों से, इसको मस्जिद का मुद्दा मत बनाइए, हम जो बैठ के बात कर लेते हैं। अब उन्होंने कहा ठीक है करेंगे जी। अब वो मौका दिया नहीं, एकदम से 1 हफ्ते के अंदर 2 प्रोटेस्ट करे। कमेटी के लोगों ने शिमला नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और कहा कि कोर्ट का फैसला आने तक मस्जिद की 3 अवैध मंजिलों को सील कर दिया जाए।
शिमला संजौली मस्जिद का मामला जो है काफ़ी गर्मा गया है, लेकिन अब उसमें नया ट्विस्ट आया है। मैं दिखा देती हूँ आपको। मस्जिद के जो ये पोर्शन है जो अवैध तरीके से बने हैं, 3 मंजिल आपको भी दिख रहे होंगे, इसमें जो 3 मंजिल ऊपर के 3 मंजिल यहाँ पे हैं, ये अवैध तरीके से बने हैं। तो आज जो है यहाँ पर जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो MC शिमला से जाकर मिले और उन्होंने साफ तौर पर उन्हें कहा कि अगर जो अवैध तरीके से जितनी ये 3 मंजिल आपको दिखाई दे रही है वो अगर अवैध तरीके से बनी है तो उसको सीज कर दिया जाए। और साथ ही में उन्होंने ये भी उन्हें कहा, MC कमिश्नर को साथ में ये भी कहा कि अगर इस मस्जिद को तोड़ने का आप आदेश देते हैं तो वो आदेश हमें मंजूर है और हम खुद ही इस जितना भी अवैध जो ये 3 मंजिल बना है उसे हटा देंगे। एक तरफ जहां अवैध मस्जिद को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है, तो हिंदू संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि 3 मंजिल नहीं बल्कि पूरी मस्जिद को गिराया जाए। तुरंत प्रभाव से हम कहते हैं कि उन्हें अपने 3 मंजिलों को नहीं, उन्हें 5 मंजिलों को गिराना चाहिए, क्योंकि सरकार के मंत्री के द्वारा लैंड रिकॉर्ड पेश किया जाता है और वहां कहा जाता है कि ये जमीन सरकार की है। और उन्होंने जहां भी ये कहा है हम उनकी स्वागत योग्य पहल को मानते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के संजौली में नहीं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक संस्थान में, प्रत्येक जिला के अंदर जहां भी उन्होंने अवैध तरीके से निर्माण किया है उसे तोड़ने की आवश्यकता है। विवादों के बीच आज फिर संजौली में जुमे की नमाज होगी, जिसके चलते संजौली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसी बीच संजौली मस्जिद मामले में CM सुक्खू ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के बाद CM सुक्खू प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे।